Namaskar students. Today we are going to discuss about ovule. Ovule present inside the ovary. तो ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है उस कैविटी, वो कैविटी जिसमें ओव्यूल प्रेजेंट है इनसाइड ओवरी इज कॉल्ड लोकी, उसको लोकी कहते हैं। अब ये जो ओव्यूल है इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका डेवलपमेंट क्या है, इसके टाइप क्या हो सकते हैं, इसका क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको अपन थोड़ा सा डिटेल स्टडी करते हैं। ओव्यूल also called megasporangium। ओव्यूल को ही क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजियम। अब ये जो ओव्यूल एक्चुअल में है क्या, ओव्यूल देखा जाए तो ये इंटेगुमेंटेड स्ट्रक्चर होता है। इसके बाहर इंटेगुमेंट होते हैं और ये इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम होता है। मेगास्पोरेंजियम, इस पर इंटेगुमेंट रहता है। इसको डेवलप आगे अपन देखेंगे। और इसके अंदर, इसी के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूसीलस। ये एक्चुअल में इसका रिजर्व फूड मटेरियल इसमें, और ये रिजर्व फूड मटेरियल के बेस पे भी ओव्यूल के टाइप अपन देखेंगे। ये रिजर्व फूड मटेरियल किसको न्यूट्रिशन देता है, रिजर्व फूड मटेरियल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। डेवलपिंग एम्ब्रियो को ये न्यूट्रिशन देता है न्यूसीलस। अब इस ओव्यूल में देखते हैं तो ओव्यूल एक्चुअल में, इस ओव्यूल से रिलेटेड और क्या क्या हो सकता है वो देखिए। इसके अंदर एक फ्यूनिकल पाया जाता है, फ्यूनिकल और फ्यूनिकुलम, और इसी को फ्यूनिकुलस भी कहते हैं। ये फ्यूनिकुलस क्या स्ट्रक्चर होता है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, छोटा सा एक तंतु होता है, स्टॉक ऑफ ओव्यूल। ये ओव्यूल का स्टॉक जिसके थ्रू ओव्यूल ओवेरियन वॉल से अटैच रहता है थ्रू द प्लेसेंटा। अच्छा, इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर है प्लेसेंटा। ओव्यूल की बात है तो प्लेसेंटा एक्चुअल में क्या है, इसी से डेवलप होता है पूरा का पूरा ओव्यूल, ओव्यूल डेवलप। ठीक है, नेक्स्ट वन। अब जनरली इंटेगुमेंट की बात करेंगे तो इंटेगुमेंट इसका आउटर स्ट्रक्चर है। फिर इसके अंदर इसी ओव्यूल में देखते हैं तो इसका जो बेस ऑफ ओव्यूल, बेस ऑफ ओव्यूल इज इक्वल टू कैलेजा। कैलेजा को ओव्यूल का बेस कहते हैं। इसमें ही एक और स्ट्रक्चर है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल एक्चुअल में क्या है, ओपनिंग है जहां पर इंटेगुमेंट नहीं, और इस ओपनिंग के थ्रू किसको पैसेज दिया जाता है, पॉलन ट्यूब को। इसी के अंदर इसमें एक स्ट्रक्चर और होता है रैफी। रैफी इस एक्चुअल में आउटग्रोथ होती है इसकी, जो फ्यूनिकल है उस पर। एक स्ट्रक्चर और इसमें हाइलम। हाइलम इज इक्वल टू ये जंक्शन पॉइंट है, जंक्शन ऑफ फ्यूनिकल एंड बॉडी ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल की बॉडी का जंक्शन पॉइंट होता है हाइलम। अब इसको डायग्राम से देखते हैं। देखिए ये एक्चुअल में कार्पल है। इस कार्पल के अंदर जो ओवरी है, इस ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल। अब इस ओव्यूल देखिए, ओवरी की जो कैविटी है, दिस कैविटी इज कॉल्ड लोकाई। लोकी बोलते हैं, दिस इज द कैविटी। इन दिस कैविटी ओव्यूल प्रेजेंट। जब इस ओव्यूल को निकाल के देखते हैं डायग्रामेटिकली तो देखिए, ये मान लीजिए ओवेरियन बॉल है, ये ओवेरियन बॉल है, ठीक है। और इस
ओवेरियन वॉल से पहले निकलता है प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा है और ये प्लेसेंटा आउटग्रोथ है। इस प्लेसेंटा से निकलती है वैस्कुलर टिश्यू और वो वैस्कुलर टिश्यू न्यूट्रिशन देता है तो डेवलप होता है यहाँ से ओव्यूल। इमेजिन कीजिए यहाँ से ये स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, दिस वन इज द फ्यूनिकल, ये ओव्यूल का फ्यूनिकल है। फ्यूनिकल के बाद देखें तो इस ओव्यूल में ये इसकी बॉडी है, बॉडी ऑफ द ओव्यूल है। यहाँ पर इसका ये ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल है। तो देखिए इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इसमें अपन देखें यहाँ पर ये स्ट्रक्चर हाइलम है एंड इसमें ये आप देख पा रहे हैं, मेरे साथ में डायग्राम ड्रॉ कीजिए। तो आप देखेंगे कि डायग्राम से आपको काफी कुछ याद है। एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट है सर। अब इंटेगुमेंट में जनरली देखें तो इसमें एक्चुअल में दो इंटेगुमेंट होते हैं। जनरली एक ओव्यूल के अंदर दो इंटेगुमेंट होते हैं। ये इसका आउटर इंटेगुमेंट है, दिस वन इज द आउटर इंटेगुमेंट, ठीक है। और इसी में ये इनर इंटेगुमेंट है इसका। इनर इंटेगुमेंट है। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये वाला आउटर इंटेगुमेंट एंड दिस वन इज द इनर इंटेगुमेंट। ये वो दो स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू पूरा ओव्यूल कवर, ठीक है। डायग्राम में अपन देख पा रहे हैं यहाँ पर ये सालिका। दूसरा इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये सारा अपना यहाँ पर प्रिपेयर हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ तक बनाई मेरे साथ में डायग्राम। फिर इसके अंदर यहाँ अपन देखते हैं तो ये जो पार्ट है इसमें ये वाला रीजन, इसमें यहाँ ये भरा हुआ है इसमें फूड मटेरियल। दिस फूड मटेरियल इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ये इसका फूड मटेरियल है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में अपन ने देखा, देखिए न्यूक्लियस ये रहा। न्यूक्लियस इसके अंदर भरा हुआ रिजर्व फूड मटेरियल है और ये फूड मटेरियल किसको न्यूट्रिशन देता है? टू द डेवलपिंग न्यू एम्ब्रियो। अब इसमें यहां देखें तो ये एक्चुअल में इसके अंदर प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो सेल। दिस इज एम्ब्रियो सेल। देखिए ये एम्ब्रियो सेल है। अब स्ट्रक्चर वाइज यदि अपन बात करते हैं तो देखिए इसमें प्लेसेंटा से यहाँ निकली हुई है ब्लड वेसल, मीन्स ये इसका कंडक्टिंग टिश्यू, और ये कंडक्टिंग टिश्यू इसको क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग ओव्यूल। इसी ओव्यूल में ये जो स्ट्रक्चर है वो देखिए कहाँ कहाँ पर है। सबसे पहले अपन ने देखा इंटेगुमेंट के, तो इंटेगुमेंट अपने दो, दिस वन इज द आउटर एंड दिस इज इनर इंटेगुमेंट। सेकेंड वन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द रिजर्व फूड मटेरियल, और इस रिजर्व फूड मटेरियल से न्यूट्रिशन किसको मिलेगा? इस एम्ब्रियो सेल को, इसके अंदर एम्ब्रियो डेवलप होगा। अभी अपन इस पर बात करते हैं।
थर्ड वन इज द फ्यूनिकल। तो देखिए ये स्ट्रक्चर इसका क्या है, फ्यूनिकल, और इस फ्यूनिकल को ही बोलते हैं फ्यूनिकुलम और फ्यूनिकुलस। ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। इसके थ्रू ओव्यूल की जो बॉडी है वो अटैच है किससे, प्लेसेंटा से, और प्लेसेंटा किससे अराइज हो रहा है, ओवेरियन वॉल से। तो ओवरी के अंदर है ये सारा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वन इज द प्लेसेंटा, इसी से पूरा स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, न्यूट्रिशन दिया इसने। अब बेस ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड कैलेजा। देखिए कैलेजा ये जो बेस है, दिस इज द बेस ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड कैलेजा। उसके बाद में आता है माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल क्या है, अब आप देखिए माइक्रोपाइल यहां अपन देख पा रहे हैं, ये तो इसके अंदर फूड भरा हुआ, ठीक, न्यूक्लियस। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो पोर है, दिस इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। इस माइक्रोपाइल से होकर के क्या जाती है, पॉलन ट्यूब। अब यहां पर देखिए ये जो फ्यूनिकल होता है, इस फ्यूनिकल के पास में कुछ फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, दिस फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑब्टूरेटर एपरेटस। इसको ऑब्टूरेटर एपरेटस कहते हैं। तो ये ऑब्टूरेटर एपरेटस क्या है, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, फिलामेंटस स्ट्रक्चर, और इसका फंक्शन क्या है, ये प्रोवाइड, या ऐसा कह सकते हैं गाइड बनता है, गाइड टू पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स माइक्रोपाइल की तरफ जो पॉलन ट्यूब आती है उसको गाइड करता है फिलामेंटस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑब्टूरेटर एपरेटस। ऑब्टूरेटर एपरेटस के साथ साथ इसका जो, अच्छा ये पॉइंट कौन सा है, दिस वन इज द हाइलम। हाइलम इज द जंक्शन ऑफ फ्यूनिकल एंड होल बॉडी ऑफ द ओव्यूल। इसी ओव्यूल पर कैलेजा के ठीक अपोजिट साइड में यहां एक प्रोसेस लाइक स्ट्रक्चर, दिस प्रोसेस लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रैफी। इसको क्या नाम देते हैं, रैफी। तो ये जो स्ट्रक्चर है ओव्यूल का, वो सिंपली अपन को याद रहना चाहिए, दिस स्ट्रक्चर, दिस होल स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी। ओके, देखिए यहां जो स्ट्रक्चर है, रैफी आउटग्रोथ है, माइक्रोपाइल ओपनिंग है, इस ओपनिंग से पॉलन ट्यूब जाती है अंदर इस एम्ब्रियो सैक के अंदर। हाइलम इज द जंक्शन ऑफ द फ्यूनिकल एंड ओव्यूल। अब ये जो स्ट्रक्चर ओव्यूल है, दिस वन इज द ओव्यूल। ओव्यूल को ही बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। अब अपन मेन टारगेट पे आ गए, ओव्यूल क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट। देखिए ऊपर से देखिए, ये पूरा गायनोसियम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड गायनोसियम। गायनोसियम इज इक्वल टू लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मेगास्पोरोफिल। फिर अपन बात करते हैं ओवरी की। तो इसकी जो ओवरी है, इस ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल। तो ओव्यूल इज कॉल्ड मेगास्पोरेंजिया। इस ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है, सॉरी ये ओव्यूल नहीं है, इसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। दिस वन इज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक। तो ये एम्ब्रियो सैक को ही क्या नाम देते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। एम्ब्रियो सैक की यदि अपन आगे बात करेंगे तो जनरली ये जो एम्ब्रियो सैक है, ये 7 सेल एंड एक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होता है, एक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है। इसको अपन डिटेल स्टडी करेंगे। देखिए कैसे, इसमें यहां पर माइक्रोपाइलर एंड की तरह ये एग सेल है, इसका न्यूक्लियस हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। इसके साइड में
दो सेल और हैं, these cell also have filiform apparatus। तो ये जो सेल होती हैं इनको बोलते हैं अपन सिनर्जिड सेल, ग्रीन कलर की है सिनर्जिड सेल। इसको डिटेल आगे देखने वाले हैं, अभी आप सिर्फ डायग्राम में सुन लीजिए, इसको अगले पार्ट में क्लियर करेंगे। सिनर्जिड सेल, दिस वन इज द एग सेल, और इसके अपोजिट साइड में देखिए तो यहां पर भी तीन सेल होती हैं अपोजिट साइड। ये जो तीन सेल हैं इनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल। तो देखिए इन तीनों सेलों का न्यूक्लियस हो गया, इन तीन सेल का न्यूक्लियस 6 न्यूक्लियस हो गए। इसके अलावा इसके अंदर दो डॉटर या फिर दो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई और पाए जाते हैं। ये मान लीजिए एम्ब्रियो सेल, इसके अंदर प्रेजेंट हैं दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस एन और एन, तो 8 न्यूक्लियस। और ये जो सेल दिख रही है दिस सेल इज कॉल्ड सेंट्रल सेल, दिस होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एम्ब्रियो सेल। तो स्ट्रक्चर तो डायग्राम से अपने को याद हुआ, किसका? ओव्यूल का। तो दिस entire structure of the ovule also called megasporangium। ओव्यूल किसके अंदर प्रेजेंट होता है? ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर एक कैविटी पाई जाती है, उसको लोकी बोलते हैं। लोकी, इस लोकी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है। जनरली ओव्यूल की जो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ द ओव्यूल, यदि जनरली अपन देखें तो एनाट्रोपस होती है, इसको आगे डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर वाइज यदि बात करते हैं तो ओव्यूल चारों तरफ से किससे घिरा होता है? दो इंटेगुमेंट से, आउटर एंड इनर इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट जहां एब्सेंट होते हैं वहां पर एक पोर बन जाता है, दिस पोर इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। और इस माइक्रोपाइलर रीजन से इस एम्ब्रियो सैक में एंटर होती है पोलिन ट्यूब, जो दो मेल गैमीट लेके आ रही थी। उस पोलिन ट्यूब को गाइड करता है ऑब्टूरेटर एपरेटस। ये फ्यूनिकल से कुछ फिलामेंट से स्ट्रक्चर अराइज होते हैं, ये पोलिन ट्यूब को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद इस ओव्यूल में मेनली भरा होता है न्यूसिलस, इसका रिजर्व फूड मटेरियल है। ये आगे इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देगा। यहाँ पर ये पूरा का पूरा इसमें क्या भरा हुआ है? ये न्यूसिलस, दिस वन इज कॉल्ड न्यूसिलस। इस ओव्यूल की जो बॉडी है वो, इसका जो बेस है वो कैलेजा कहलाता है। कैलेजा के जस्ट अपोजिट माइक्रोपाइलर, तो दो एंड बन जाते हैं, कैलेजल एंड एंड माइक्रोपाइलर एंड। दूसरा, ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल अटैच होता है फ्यूनिकल से, तो दोनों का जो जंक्शन है दिस इज कॉल्ड हाइलम। तो इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। अब अपन इसके अगले पार्ट में देखते हैं कि ओव्यूल कैसे डेवलप होता है और इसके अंदर जो एम्ब्रियो सेल है वो कैसे डेवलप हुआ और इसके क्या क्या टाइप हो सकते हैं ओव्यूल के।